आज हम लोग सर्किल का एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ अ सर्किल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस सर्किल को देखो और अगर हम ये पूछते हैं कि ये सर्किल का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, मतलब सर्किल को अगर जैसे ट्रायंगल है तो हम लोग ट्रायंगल को बोलते हैं अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय 3 साइड, 3 साइड हो तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। अगर इस सर्किल को हम कहें डिफाइन करने के लिए कि सर्किल को कैसे बताओगे या कैसे समझाओगे, तो इसको कैसे समझाएंगे हम, तो इसको कैसे समझाएंगे, एक डॉट है और इस डॉट से बराबर 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 डिस्टेंस पर अगर हम डॉट बनाते जाएं, ठीक है, इससे बराबर जितना सेंटीमीटर ये है उतना ही सेंटीमीटर पर हम अलग अलग डॉट बनाते जाएं, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम डॉट बनाते चले जाते हैं और इस डॉट को ज्वाइन करने पर जो हमारा फिगर बनता है, इस डॉट को ज्वाइन करने पर जो हमारा फिगर बनता है उसी फिगर को हम कहते हैं सर्किल। मैंने क्या बताया कि एक क्लोज्ड फिगर है जिस पर एक पॉइंट है अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पर बराबर बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट को हम प्लॉट करते चले जाएं और इस पॉइंट को प्लॉट करते करते जो हमारा फिगर मिलता है उसी फिगर को हम बोलते हैं सर्किल। ठीक है, अब इस सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ अ सर्किल, अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखोगे तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ है, आप एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, मेरे पास 2 ये है, एक स्मॉलर सर्किल टेप है, एक्चुअली ये टेप है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ केवल। ये 2 सर्किल है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक बड़ा सर्किल है और एक ये छोटा सर्किल है। मैंने क्या किया है कि इस सर्किल का को मैनुअली मैंने इसका बाउंड्री, इसका बाहर का ये मेज़रमेंट किया है, इसका ये जो है बाहर का बाउंड्री इस टेप से इसका मैंने मेज़र कर लिया है। ठीक है, इसका टेप से मेज़र किया और इसका मेज़रमेंट आपको आया, टेप से मेज़र किया 28 सेंटीमीटर, इस वाले का आया 28 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर जो सर्किल का दोनों बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मेज़र करते जाते हैं इसमें। जैसे ये डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, जो सबसे बड़ा मेज़रमेंट होगा लाइन सेगमेंट का, वही हमारा होता है डायमीटर। तो डायमीटर है सबसे बड़ा, तो इसका जो हम ये मेज़र किए दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि डायमीटर, तो इसका डायमीटर आ गया हमारा 8.7 सेंटीमीटर। उसी तरह छोटे वाले का मैंने मेज़र किया, इसका टेप से उसी तरह से मेजरिंग टेप से मेज़र किया, तो इसका आया हमारा 16 सेंटीमीटर, इसका 16 सेंटीमीटर बाउंड्री, और इसका जो हमारा रेडियस डायमीटर आया हमारा 4.9 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़े वाले सर्किल का है टेप का, ये छोटे वाले टेप का, ये दोनों का इतना आया। अब इसमें क्या कि जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर इसका वैल्यू जो है, इस बड़े वाले का वैल्यू आया 3.2। ठीक है, और इस छोटे वाले का आया 3.21 और इसका आया 3.26। ठीक है, तो वो दिखाना क्या चाह रहे हैं हम, 3.21 और 3.26। Now what do we want to see here, that this is a bigger tape, in spite of more distance
बिकॉज इफ़ यू मेजर दिस टेप ऑटोमेटिकली द डिस्टेंस विल बी मोर, इसका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा क्योंकि ये बड़ा टेप है। इसका डायमीटर का मेजरमेंट भी ज़्यादा आएगा क्योंकि ये बड़ा टेप है। इसका डिस्टेंस जो है बाहर का बाउंड्री का डिस्टेंस छोटा आएगा, स्मॉल टेप, इसका ऑब्वियसली डायमीटर भी इसका छोटा आएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम दोनों डिवाइड करिए प्रैक्टिकली, अब देखो इसका क्या है ना, ये डायरेक्ट दोनों सेम आना चाहिए, लेकिन जब मैं मेज़रमेंट करता हूँ टेप से तो एरर तो है, इसको मैंने एग्जैक्ट हमारा मिलीमीटर डिफरेंस आया होगा। अगर इसका मैंने जब डायमीटर को मेज़र किया तो डायमीटर में भी इसका डिफरेंस आया होगा। एग्जैक्ट, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डायमीटर जो आना चाहिए वो मैं मेज़र नहीं कर पाया हूँ, मतलब मैनुअली में एरर है ड्यू टू सम एरर। बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि छोटा सर्किल हो या बड़ा सर्किल हो, दोनों का मेज़रमेंट जो रेशियो है बाउंड्री, यानी कि मेज़रमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री हम लिखते हैं यहाँ पर अभी, बाउंड्री ऑफ सर्किल बाय, अगर इसको लिखें हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 points on the circle, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 point ऑन द सर्किल। ये जो सर्किल है ना, इसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हम लिखें, तो ये दोनों को हम लोग लिखें मेजरमेंट, दोनों का रेशियो जो है लगभग एक का 3.21 और 3.26, यानी ये जो है ना, ये जो हमारा जो बाउंड्री, छोटा सर्किल और बड़ा सर्किल दोनों का जो हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेट एक ही आ रहा है, ये एक आ रहा है, और ये मतलब कांस्टेंट है। इस यही कांस्टेंट जो हमारे पास आया, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं पाई। यही पाई हुआ मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल एंड डिवाइडेड बाय द डायामीटर। जब उसको हम लोग डायामीटर से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो नंबर मुझे मिलता है वो नंबर हमको कांस्टेंट पाई से इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं। यही हमारा कांस्टेंट पाई है, मींस मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। द बाउंड्री ऑफ द सर्किल को हम लोग नाम दिए हैं सरकमफ्रेंस। अब हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री को सरकमफ्रेंस। तो इसको लिख दिया हम लोग सरकमफ्रेंस। मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 point ऑन द सर्किल, यही हमारा हो गया डायामीटर, इसी को बोलते हैं डायामीटर। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस सी डिवाइडेड बाई डी, ये इक्वल्स टू हमारा हो गया पाई, यानी सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर। इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो घर पर। सभी लोग 2 सर्कुलर ऑब्जेक्ट लो, एक छोटा एक बड़ा, कुछ भी सर्कुलर ले सकते हो, प्लेट या सर्कुलर टेप, सर्कुलर लिड, ढक्कन, और उसका मेज़रमेंट करो, बाहर का बाउंड्री नाप लो, और उसके बाद अंदर का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, सबसे बड़ा डिस्टेंस सर्किल के बीच का सबसे बड़ा डिस्टेंस जो आता है, ऑब्वियसली देखो अगर हम यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे तो ये छोटा आएगा, फिर इस ऊपर बढ़ेंगे, ये बड़ा आ रहा है, फिर ये बड़ा हो रहा है, ये फिर ये मैक्स सबसे बड़ा आएगा, फिर ऊपर में करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। ये यहाँ पर इतना आया, फिर इतना आया, फिर ये इतना, फिर कम होता चला जाएगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आता है उसको हम लोग स्केल से मेज़र कर लेंगे, और जो वो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही हमारा डायामीटर ऑफ अ सर्किल है। ठीक है, वो हमारा हो गया डायामीटर जो बोलते हैं, यानी बाहर का बाउंड्री डिवाइडेड बाय डायामीटर इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो ये हम लोग निकालें C इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू पाई। तो हम लोग क्या है, ये सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखें 2 इंटू ये 2R और 2 पाई R, ये हमारा हो गया। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2 पाई R हो जाएगा C इक्वल्स टू 2 पाई R। कैसे हुआ, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिए, उसका बाउंड्री को मेज़रमेंट करो, बाउंड्री मेज़रमेंट करने के बाद उसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है सर्किल का मैक्सिमम डिस्टेंस मेज़र करो,
बाउंड्री हो गया सरकमफ्रेंस, बीच का डिस्टेंस जो है वो है डायामीटर। दोनों को डिवाइड करेंगे, बड़ा सर्किल दोनों, छोटा सर्किल कोई सा भी, तो दोनों हमेशा एक कांस्टेंट नंबर को टच करेगा। 3.21 3.26 हमेशा एक नंबर के आसपास उसकी वैल्यू घूमती है, और वो जो नंबर के आसपास घूमती है वही नंबर जो है वो हमारा पाई कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख लिए कि सरकमफ्रेंस से हमारा पाई कहाँ से आया है। ये हम जस्ट बताए हैं ये समझाने के लिए कि हमारा जो पाई है वो पाई आया कहाँ से। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हम लोग कि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर हमेशा एक कांस्टेंट होता है पाई, और इसी फार्मूले से हम लोग निकाल दिए C इक्वल्स टू 2 पाई r। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। एरिया ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बोलोगे सर एरिया ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ अ सर्किल लेंथ इनटू ब्रेथ कहाँ से आएगा? इसमें लेंथ तो दिया हुआ नहीं है सर, ब्रेथ भी नहीं है, तो लेंथ और ब्रेथ एरिया मल्टीप्लाई कैसे हम लोग बनाएंगे इसको? अब ये चीज़ हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हम लोग क्या करते हैं, ये सर्किल है, इसको छोटा छोटा हम लोग सेक्टर में बांटते हैं। अब बोलोगे सर सेक्टर क्या होता है? ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस इस तरह से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये सब छोटा छोटा एरिया निकल गया, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14, मतलब ये छोड़िए 14 में बांटना है, 14 भाग में ही डिवाइड करना नहीं, बहुत सारे भाग में इसको हमको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 14 में हम लोग सेक्टर छोटे छोटे एरिया में हम लोग इसको डिवाइड कर दें, क्या कि इसको कहते हैं छोटे छोटे सेक्टर में। ये जो हम लोग किए ना, ये हमारा हो गया सेक्टर। अब कहोगे ये सेक्टर क्या होता है? सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज व्हाट? द एरिया ऑफ अ सर्किल which is bounded by the two radius and the arc of a circle, that is called the sector of a circle. Area of a circle which is bounded by the two radius, ये दोनों रेडियस और बीच का ये आर्क, तो इसको कहते हैं सेक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया, सर्किल को छोटे छोटे सेक्टर में इसको हम लोगों ने बांट दिया। अब क्या करना है, इस छोटे छोटे सेक्टर को हम लोग काटेंगे। अगर मान लो इसको अगर काटते हैं तो ऐसा फिगर हमारे पास निकलेगा। अगर सभी सेक्टर को हम काटना शुरू करें तो इस तरह का फिगर हमारे पास हमारा निकलना। ये सेक्टर को कैंची से काट के अलग करके इसको हम लोग निकालेंगे। और ये आर्क है, ये लेकिन ये आर्क जितना छोटा अगर हम सेक्टर, मान लो कि ये सर्किल का इस तरह है, बड़ा सा काटे तो ऐसे दिख रहा है, इसको हम लोग जितना छोटा करते जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है ये उतना कर्व्ड नज़र नहीं आएगा, ये लगभग हमारा सीधा होता चला जाएगा। ये अगर बड़ा रहेगा ये एरिया तो आर्क नज़र आएगा ऐसे, लेकिन अगर छोटे छोटे टुकड़े में अगर इसको हम बांट दें तो छोटा छोटा टुकड़ा इतना छोटा रहेगा कि जो आर्क है वो दिखेगा नहीं। आर्क जो है लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह वो बिहेव करने लगेगा। दे विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग को करना क्या है इसमें, अब ये जो सेक्टर हम लिए, इस सेक्टर को हम लोग अरेंज कर देंगे। एक सेक्टर को ऐसे अरेंज किए, अब दूसरे का आर्क ऊपर ऐसे अरेंज कर देंगे, फिर तीसरा का आर्क नीचे और ये टिप ऊपर, फिर उसके बाद जस्ट अल्टरनेट उसी तरह इसको हम लोग अरेंज करते चले जाएंगे। फिर आर्क ऊपर, टिप नीचे, फिर आर्क नीचे, टिप ऊपर, फिर टिप नीचे और आर्क ऊपर। इस तरह से हम लोग इसको बनाते जाएंगे।
ठीक है, बनाते हुए हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखेंगे कि ये जो है हमारा जो फिगर जो हम लोग को मिल रहा है, ये फिगर कैसा मिल रहा है, ये फिगर जो हम लोग को मिल रहा है लगभग एक रेक्टेंगल के जैसा ये फिगर हमारे पास आ जाएगा। ये जो है एक रेक्टेंगल की तरह एक फिगर हमारे पास मिल रहा है। ये छोटे छोटे सेक्टर को हम लोगों ने काट कर क्या किया, इसको इस तरह से अरेंज कर दिया, और ये जो फिगर बना हमारा लगभग एक रेक्टेंगल। ये आर्क बोलोगे सर ये आर्क कर्व्ड था, ये कर्व्ड क्यों नहीं दिख रहा है? कर्व्ड इसलिए नहीं दिख रहा है कि इसको हम लोगों ने काटा है छोटे छोटे पीस में। अगर इतना बड़ा आर्क है, ये तो ऐसे पूरे ले लोगे तो इसको लगेगा कर्व्ड मुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे पीस में काट के अगर हम अलग अलग कर दें, छोटे छोटे पीस में काट के अलग अलग कर दें, तो फिर अगर इतना, अगर ये तो कर्व मुड़ा है, अगर मान लो इतना ले ले, ये सीधा दिख रहा है, ये आर कितना है बीच का, अगर ये टुकड़ा केवल हम ले लें, ये सीधा दिख रहा है, तो छोटा छोटा टुकड़ा लेने से क्या हुआ कि ये सीधा हो गया। ठीक है, अब इस फिगर में तुम कंपेयर करोगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है, यही लाइन है ना, ये सेक्टर का ये जो लाइन है, ये क्या है, ये रेडियस है, ये सारा लाइन क्या है, रेडियस है। तो ये हमारा हो गया क्या, रेडियस। कैसे हुआ रेडियस, क्योंकि इसको हम काट रहे हैं, ये तो फोटो से साफ क्लियर हो रहा होगा कि ये पॉइंट जो हमारा है, ये हमारा पॉइंट रेडियस है। और ये आर्क जो है, आर्क क्या है, आर्क ये वाला पोर्शन है, यानी ये सरकमफ्रेंस है। ये सरकमफ्रेंस जो है, ये जो हम देख रहे हैं, ये सरकमफ्रेंस है, ये भी सरकमफ्रेंस है, ये भी सरकमफ्रेंस है, यानी ये तो रेडियस हो गया डिसाइड, ये हाफ सरकमफ्रेंस है, ये आधा सरकमफ्रेंस है ये, और ये वाला भी हमारा हाफ सरकमफ्रेंस है। बात समझ में आ रही है? ये आधा सरकमफ्रेंस कैसे बना, क्योंकि जब भाई, अरे भाई बहुत क्लियर है कि अगर हम इसको मैं काट रहा हूँ तो काटते काटते ये आर्क जो है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस करते करते इस कटा इसमें, और उसको जब हम लोगों ने इसको अरेंज किया, तो अरेंज करने में एक सरकमफ्रेंस नीचे तो दूसरा ऊपर, फिर तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, फिर पांचवा नीचे, ये सरकमफ्रेंस ऊपर नीचे करके अरेंज किया। और इस ढंग से अरेंज करना है कि दोनों ऊपर नीचे बराबर बराबर आर्क आए, नीचे भी नंबर ऑफ आर्क वही आए जो ऊपर नंबर ऑफ आर्क है, तो दोनों ऊपर और नीचे लगभग अप्रॉक्सीमेटली दोनों बराबर होगा। एक चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है कि जितना छोटा हमारा सेक्टर होगा उतना सीधा हमारा लाइन होगा। ठीक, एक इतना बड़ा आर्क हमारा लगता है कर्व्ड, लेकिन इसमें से एक डॉट अगर हम लिखें तो डॉट हो जाएगा सीधा। तो इसको हम लोगों को छोटा से छोटा सेक्टर बनाना है, और छोटा से छोटा सेक्टर बनाने के बाद हम लोग का जो ये लाइन है लगभग स्ट्रेट रहेगा, और ये लाइन हम लोग को एक रेक्टेंगल जैसा इसको दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। अब रेक्टेंगल में ये जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, ये ब्रेड्थ, ये क्या है हमारा आर, और लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू हो गया 1/2 सरकमफ्रेंस। इसीलिए सरकमफ्रेंस में बताया, तो 1/2 सरकमफ्रेंस मतलब 1/2 इंटू 2 पाई आर, ये कैट कर गया हमारा। तो ये लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, पाई आर। अब एरिया निकाल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो गया L इंटू बी। ये L कितना हो गया, पाई आर, और B हो गया R, ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने निकाला विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला। तो रेक्टेंगल के फार्मूले से एरिया ऑफ अ सर्किल हम लोगों ने निकाला। मुझे आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है। एक सेक्टर और सेक्टर बनाया, सर्किल में सेक्टर बनाया अलग अलग, और उस सेक्टर को काट कर फिर इसको हम लोगों ने इस तरह से अरेंज किया कि एक रेक्टेंगल जैसा ही हमारा बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है। तो a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट? तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ अ सर्किल निकालते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। जस्ट गो थ्रू इट and ask me if you have got any doubt. Thank you.